रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मान नोति। तो वे काव्य का लक्ष्य स्वयं के सुख के लिए मानते हैं, उनके ऊपर किसी का भी आश्रय या किसी को प्रसन्न करने का कोई भी दबाव नहीं है। वे काव्य की रचना जन सामान्य के लिए मानते हैं कि वे अपनी मर्जी से राम की गाथा गा रहे हैं, जिससे संसार उनके आदर्श चरित्र द्वारा सीख प्राप्त करे। दूसरी विशेषता तुलसी के काव्य की थी दास्य भाव की भक्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय मुगलों के आक्रमण का युग चल रहा था, तो सूर ने अपनी कविताओं में साख्य भाव की भक्ति प्रदर्शित की। उन्होंने कृष्ण को सखा मान करके विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। तो तुलसी ने दास भाव की भक्ति, यानी इन्होंने स्वयं को सेवक तथा श्री राम को अपना स्वामी स्वीकार किया। तुलसी कहते हैं राम सुबड़ो कौन है मोसु कौन छोटो, राम सुखरो कौन है मोसु कौन खोटो। तो उनकी कविता में दास भाव की भक्ति प्रदर्शित होती है। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की संकल्पना। तुलसी अन्याय अत्याचार से त्रसित जनता को एक न्याय की राह दिखाते हुए कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। तो श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के माध्यम से वे संपूर्ण समाज में शक्ति के साकार रूप की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की संकल्पना। प्रबंध काव्य योजना एवं अनुपम भाषा लालित्य, ये तुलसी के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। इनका प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य योजना के अंतर्गत महाकाव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें 7 कांडों की योजना की गई है और नायक भी आदर्श श्री राम को बनाया गया है। विभिन्न रसों और छंदों की योजना की गई है, तो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तथा अनुपम भाषा लालित्य, विविध छंदों का, विविध रसों का अत्यंत सुंदर प्रयोग हमें तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। सत्यशील एवं सौंदर्य से संबंधित प्रभु राम के रूप की परिकल्पना, कि वो समय जनता आत्मविस्मृत थी, जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने श्री राम के सत्यशील और सौंदर्य से संबंधित ऐसे रूप को भक्तों के समक्ष रखा कि जिसको देख करके उन्हें अपनी विपत्ति से लड़ने का, शोषण से जूझने का एक संबल प्राप्त हुआ। उनके प्रभु राम सत्य, शील और सौंदर्य तीनों गुणों से समन्वित थे और प्रत्येक जनता को ये विश्वास हो गया कि श्री राम उनके दुखों को हर लेंगे, दूर कर देंगे। अवधी भाषा एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। तुलसी ने रामचरितमानस जहाँ अवधी भाषा में रची है, वहीं विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली आदि रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है। तो ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं का सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। नवधा भक्ति की सुंदर निदर्शना। नवधा भक्ति अर्चनम, वंदनम, दास्य साख्य और आत्म निवेदन, स्मरण, पाद सेवनम। नवधा भक्ति के संपूर्ण स्वरूप और सुंदर परिपाक की निदर्शना हमें तुलसी की कविता में दिखाई देती है। और विनय पत्रिका को तो विद्वानों ने भक्तों का सर्वस्व भी कहा है। वासना तथा आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा। तुलसी स्वयं को प्रभु के सम्मुख अर्पित कर देते हैं। वे जीव की भर्त्सना करते हैं। वो कहते हैं अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुन न दसई हो। तो वे स्वयं की जीव की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि जीव जो है वो तरह तरह के अवगुणों का पुतला है और प्रभु की कृपा से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो स्वयं को पुण्य और पवित्र बना सकता है। विविध रसों एवं छंदों का प्रयोग। तुलसी के काव्य में हमें विविध रसों, श्रृंगार, करुण, शोक, सभी रसों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है तथा विविध छंदों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। दोहा, सोरठा, कवित्त, चौपाई, रोला आदि अनेक छंद इनकी रचनाओं में
समझने की भावना, ये वो विशेषता है जिसके कारण ग्रियर्सन ने इन्हें मुगल काल का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारत का लोकनायक कहा है। समन्वय की भावना, तुलसी के काव्य में राजा प्रजा, ज्ञान भक्ति, अगुण सगुण सभी का समन्वय दिखाई देता है। तुलसी कहते हैं ज्ञानी भक्ति नहीं कछु वेदा, उबन हरई भव संभव खेदा। इसी तरह वो कहते हैं अगुणई सगुणई नहीं कछु वेदा, गावत मुनि पुराण बुध वेदा। स्वस्थ एवं जनवादी दृष्टिकोण, ये भी तुलसी की बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने लोक मर्यादा को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने समाज के प्रति स्वस्थ एवं जनवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। उनकी प्रधानता पहले समाज को सही राह दिखाने की थी। इस विशेषता के कारण तुलसी को अपने समकालीन कवियों में अधिक महत्व प्राप्त हुआ। मर्यादा के प्रति विशिष्ट आग्रह, तुलसी का मानना था कि यदि हम मर्यादा का निर्वहन नहीं करेंगे तो आगे चल करके हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति टिक नहीं पाएगी। उन्होंने अपने प्रभु राम